औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसका करवा के एक्सरसाइज का हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग बात पढ़ रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स उस वक्त जो है मल्टीप्लाई के लिए कन्फर्मेबल होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल हों, ठीक है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्वेश्चन है लेट ए की वैल्यू दी हुई है, बी की और सी की। हमने इसमें से ए बी और बी ए को जो है इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। इसका फर्स्ट उन्होंने कहा है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूँ कि इस चीज़ की करेक्शन कर लें कि हमेशा जो है मल्टीप्लाई करने के वक्त जो है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर जो है करेक्शन होने वाली है, ठीक है। तो आपने इसको ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल है, ठीक है, ये कि ए बी जो है बी ए की इक्वल नहीं होगा किस चीज़ में, मैट्रिसेस के अंदर, याद रखें, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करें तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, वो तो इक्वल होते ही हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस में जो है ए बी ए के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये मैंने लिख लिया ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लेट ए इज़ इक्वल टू, वैल्यूज़ हैं हमारे पास -1 3 2 0 और बी हमारे पास क्या है, बी हमें दिया हुआ है 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5, ठीक है। ये हमारे पास है बी। अब हमने इसको सोल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या है ए बी को हम लोग जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। -1 3 2 0 पहले ए है, फिर क्या है बी 1 2 -3 एंड -5। तो ए बी जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये फर्स्ट इसका जो है नंबर बनेगा। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ये सेकंड नंबर होगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा, -1 1 -1, ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, ठीक हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, पहला नंबर पहले से और दूसरा नंबर दूसरे से, ठीक है। अब इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 2 1 2, फिर 0 × -3 -0, 2 × 2 4, 0 × -5 -0, ठीक है। देन ए बी हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, ये देखें ज़रा, -1 -9 -10, -2 -15 -17, 2 -0 2, 4 -0 4। ये क्या आ गई जी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, वो भी ऐसे ही है, क्या है बी ए। तो बी पहले लिखेंगे, अब यहाँ पर बी लिख लेंगे और यहाँ पर ए लिख लेंगे, ठीक है। बी की वैल्यूज देखें जी, क्या है 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5 और ए की वैल्यू क्या है -1 3 2 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें बी ए। तो देखिए जी, उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × -1 2 × 2 +4, ठीक है। देन 1 × 3 +3 एंड 2 × 0 +0। देन -3 × -1 +3, -5 × +2 -10, ठीक है। देन -3 × 3 -9 एंड -5 × 0 -0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बी ए, ठीक है। अब इसको एक और सिंप्लीफाई कर लेंगे एक और स्टेप में, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये देखें जी, बी ए इज़ इक्वल टू, देखें -1 +4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 0 3 होता है। देन
3 माइनस 10 क्या होता है, -7, ठीक है। और ये -9 एंड -0 -9, ठीक है। तो ये देखें जी, ये ए बी है, ठीक है, और ये क्या है, बी ए है। आप देख सकते हैं दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। हैंस वी वेरीफाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं वो क्या है। उसमें हमें कहा गया ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट लिख लेता हूँ। ऐसा ये लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये रेस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास। क्या कहा हुआ है, ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। ये हमें कहा हुआ है, इसको हमने जो है प्रूव करना है। ये हमारे पास था ए, जो क्वेश्चन में गिवन है। ए बी और सी भी लिख लेते हैं अब, क्योंकि सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सी हमारे पास क्या है, 2113 सॉरी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, सी आ गया। इसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है, ए इंटू बी सी, ठीक है। मीन्स कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, पहले बी सी है, तो बी एंड सी हम लोग सॉल्व करेंगे, बी एंड सी, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यूज़ हैं 1 2 -3 -5। सी क्या है, 2 1 1 3। तो बी सी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या आएगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 +2, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 +6, ठीक है। देन -3 इंटू +2 -6 एंड -5 इंटू 1 -5, ठीक है। एंड -3 इंटू 1 -3 एंड -5 इंटू 3 -15। तो बी सी हमारे पास देखें जी क्या आ गया, 2 + 2 4 होता है, 1 + 6 7, -6 -5 क्या होता है, -11, -3 एंड -15 -18, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी आ गया। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये रहा ए इंटू बी सी, ब्रैकेट हमने निकाल लिया। अब ए इंटू बी सी देख लेते हैं क्या आएगा। ए की वैल्यू लिखेंगे पहले, ठीक है। ए की वैल्यू है -1320 और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये अभी जो हमने निकाली है 4 7, ठीक है। और -11 -18, तो a इंटू बी सी जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा, देखें जी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 इंटू 4 -4, देन 3 इंटू -11 -33, ठीक है। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 7 -7, 3 इंटू 18 क्या होता है जी, यहाँ पे 54 -54 आ जाएगा, ठीक है। देन 2 इंटू 4 8, 0 इंटू -11 -0, ठीक है। देन 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, देन 0 इंटू -18 -0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया a इंटू बी सी। तो इनको सॉल्व कर लें, -4 -33 -37, -54 -7 -61, देन 8 -0 8, 14 -0 14, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई जी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैंने क्या किया है, सिंपल देखें जी, पहले हमने बी सी फाइंड आउट किया है, ठीक है। बी सी जो ब्रैकेट में था, उसके बाद जब उसका आंसर हमारे पास आ गया, उसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए इंटू बी सी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया आंसर -37 -61 8 एंड 14। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ए बी इंटू सी, ठीक है। तो ए बी इंटू सी के लिए पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना होगा। ए बी इज़ इक्वल टू
यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर बी की आ जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, और बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होती है, ठीक है। तो -1 × 1 -1, 3 × -3 -9, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 2 -2, 3 × -5 -15, देन 2 × 1 2, 0 × -3 -0, 2 × 2 4, 0 × -5 -0, ठीक है। ये ए बी, ठीक है। तो ए बी विल बी इक्वल टू -1 -9 -10, -2 -15 -17, 2 -0 2, 4 -0 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए बी आ गया। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, सी को करना है। तो क्योंकि स्पेस कम है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये वाला एरिया रेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको रेज़ करके, ठीक है। ये देखें जी, अब ए बी इंटू सी, ठीक है। ए बी हमने क्या फाइंड आउट किया है, -10 -17 2 और 4, और सी हमारे पास क्या है 2 1 1 3। तो ए बी इंटू सी विल बी इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, -20, फिर -17 मल्टीप्लाई बाय 1 -17, ठीक है। फिर -10 मल्टीप्लाई बाय 1 -10, फिर -17 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 51, ठीक है, माइनस का 51। देन 2 × 2 4, 4 × 1 4, फिर 2 × 2 2, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12। तो ए बी इंटू सी विल बी इक्वल टू -20 -17 -37, -10 -51 -61, 4 + 4 8, 2 + 12 14, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई है राइट हैंड साइड। तो देखें जी, हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, -37 -61, ठीक है, 8 14 8 14, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हैंस वी वेरीफाई क्या वेरीफाई किया जी हमने कि ए बी ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। ये बेसिकली वो भी है मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब देखेंगे हमारे पास नंबर 4th पार्ट है, इसका नंबर 3rd पार्ट बेसिकली था ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी। और दूसरा जो 4th है वो माइनस में है, तो नंबर 3 प्लस में था, 4th माइनस में था। तो मैं इसलिए आपको 4th करवा रहा हूँ, ठीक है। 3rd जो है बिल्कुल इसी तरह है, वो जस्ट प्लस में है। तो देखें जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने ए इंटू बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि है बी माइनस सी। यहाँ पर बी की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर सी की वैल्यूज़। बी हमारे पास है 1 2 -3 -5, और सी हमारे पास है 2 1 1 3, बी माइनस सी, ठीक है। तो देखें जी, बी माइनस सी हमने करना है, ठीक है। 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, -3 - 1 -4, -5 एंड -3 -8, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बी माइनस सी। अब इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना है ए, ठीक है। ए इंटू बी माइनस सी हमने फाइंड आउट करना था ना, तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर और इंटू ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। क्या है सी बी माइनस सी, तो ए की वैल्यू है -1 3 2 0, और बी माइनस सी हमारे पास क्या है -1 1 -4 -8, ठीक है। तो देखें जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू बी माइनस सी है ये, तो क्या होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -8 -24, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -4 -0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -8 -0, ठीक है। तो ए इंटू ये यहीं पे इसका आंसर लिख लेता हूँ, बी माइनस सी है,
जो कि क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 12 क्या होता है -11, -1 माइनस 24 माइनस 25, -2 माइनस 0 -2, ठीक है, ये -2, 2 माइनस 0 2, ये हमारे क्या आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है इसकी राइट हैंड साइड। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि पहले मैंने a इंटू बी माइनस सी फाइंड आउट करने के लिए b माइनस सी फाइंड आउट किया है, जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि माइनस कैसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो ए बी और ए सी हमने दो वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उनको जो है माइनस करना है। तो इसके लिए मैं ना यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मज़ीद, ठीक है। ए बी यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ए की वैल्यू लिखूँगा यहाँ पर इंटू बी की वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ए सी है, ठीक है, तो ए की वैल्यू लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएंगी सी की वैल्यूज़, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है -1 3 2 0 -1 3 2 0, ठीक है। इसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2 1 1 3, ठीक है। ये हमने जो है वैल्यूज़ लिख ली। अब इनको जो है सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसे ये है स्टेप, थोड़ी सी जगह असल में कम है तो ये इजी हो जाएगा काम। यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 मल्टीप्लाई -3 -9, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 3 मल्टीप्लाई -5 -15, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 -0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 -0, ठीक है। तो ए बी हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा -1 -9 -10, -2 -15 -17, 2 -0 2, 4 -0 4, ठीक है। ये ए बी आ गया। अब यहाँ पर मैं निकाल लूँगा ए सी, ठीक है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ए सी विल बी इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है। तो क्या होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 +9, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करने लगा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 +0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 +0। अब ए सी जो है वो इक्वल किसके आ गया, देखिए जी, -2 + 3 1 होता है, 9 - 1 क्या हो जाएगा, -1 + 9 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 0 4, 2 + 0 2, ये क्या आ गया ए सी आ गया। अब हमने क्या करना है ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू है -10 -17 2 4 माइनस ए सी हमारे पास क्या है 1 8 4 एंड 2। तो ए बी माइनस ए सी जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा, देखें जी, -10 -1 क्या हो जाएगा -11, -17 -8 क्या हो जाएगा -25, ठीक है। फिर 2 -4 -2 एंड 4 -2 क्या हो जाएगा 2। ये देखें जी, ये क्या आ गई है राइट हैंड साइड। तो हम टैली कर लेते हैं। ये थी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। -11 -25, ये देखें ये इक्वल है, -2 एंड 2 ये भी इक्वल आ गई। मीन्स कि हमने वेरीफाई किया, हैंस वी वेरीफाई, उसी तरह, ठीक है। हैंस वी वेरीफाई, क्या वेरीफाई किया है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल किसके होता है ए सी, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसमें से मैं आपको एक पार्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हमने प्रूव करना है किसके, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हमने इसको जो है प्रूव करना है, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज
मीन्स कि हमें पहले ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका जो है आंसर का ट्रांसपोज ले लेना है। तो ए बी, ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी की वैल्यूज़। तो ए की वैल्यू हमारे पास है -1320 -1320 और बी हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5 1 2 -3 एंड -5, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 × 1 -1 ही होगा, ठीक है। फिर 3 × -3 -9, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। उसी तरह फिर -1 × 2 -2 एंड 3 × -5 -15, देन 2 × 1 2, 0 × -3 -0, 2 × 2 4, 0 × -5 -0, ठीक है। ये क्या आ गया, ए बी आ गया, -1 -9 -10, यहाँ पर -17, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसका क्या लेना है, हमने ट्रांसपोज लेना है, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। देखिए रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। -10 -17 है तो -10 और -17 ये रो थी, कॉलम बन गया, ठीक है। ये 2 और 4 रो है तो ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई है, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब हमने जो है इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड यहीं पे कर लेता हूँ उस जगह पे, ठीक है। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है, तो ये रेज कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट देखिए, हमने पहले यहाँ पर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है। तो वैल्यूज़ में लिखूँगा कि पहले मैं बी की वैल्यू लिखने लगा हूँ, विद ट्रांसपोज का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि हमने भी ट्रांसपोज लिए बगैर वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1320 -1320। हम लोग इसमें ऐसे ही करते हैं, ये ईजी हो जाता है कि हम लोग पहले बी की वैल्यू ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा लें, ठीक है। फिर ए की वैल्यू लिख लें, उसके ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन एज इट इज़ लगा लें। अब एक स्टेप में आप इनका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। 1 2 ये कॉलम में हो गया, -3 -5 ये भी कॉलम में हो गया, ठीक है। फिर इधर -1 3 एंड 2 0 ये भी जो थे रोज थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिए दोनों की, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जो पहले हमने सीखा है, 1 × -1 -1 -3 × +3 -9, देन 1 × 2 2, -3 × 0 -0, then 2 × -1 -2, -5 × 3 -15, 2 × 2 4, then -5 × 0 -0, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल किसके आ गया, -1 -9 -10, 2 -0 2, -2 -15 -17, 4 -0 4। ये हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है, दोनों आपस में इक्वल आ गई। तो हेंस वी वेरीफाई क्या वेरीफाई किया हमने कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल किसके होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है, इसका सेकंड पार्ट है बी इंटू सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम समझ ना आए, अगर ये क्वेश्चन ना समझे, मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको दोबारा करवा दूँगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।